अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS और आज हम बताने अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ YGS और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बेसिकली मैं पहले यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बेसिकली हमने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी सर्च करके और काफ़ी दिमाग लगाकर जो है वो ये क्वेश्चन निकाले हैं, जिसमें कि हमारे पास देखा गया है कि कौन से क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक्स निकले हैं, मैं यहाँ पर जो है वो वही बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि चैप्टर वाइज मैं आपको जो है वो बताऊंगी ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े। अगर मैं पेपर बनाती पूरा, तो पेपर में फिर बच्चों को ढूंढना पड़ता है ये वाला सवाल कौन से चैप्टर से, ये वाला कौन से चैप्टर से। तो बहुत इजी वर्ड्स में जो है मैं आपको जो है चैप्टर वाइज बता रही हूँ कि हमने जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक निकाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन टॉपिक क्या मतलब, ये मैं आपको लिखते लिखते ही बता दूंगी। देखिए, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो आता है चैप्टर नंबर 1 का आता है, वो आता है स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ टॉपिक। टॉपिक से मुराद क्या है? टॉपिक से मुराद है स्टोइकियोमेट्री की आपने डेफिनेशन भी करनी है और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन दोनों, ठीक है। सेकेंडली मेरे पास आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी हमारे पास क्या चीज है? सेम चीज है, यानी कि आपने डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही निपटाने हैं। और नंबर 3 आपके पास आ जाता है ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, अब ये क्या चीज है? इसमें आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपके बुक की एक्सरसाइज में भी है कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल यील्ड में मतलब क्या डिफरेंस है, क्या जो है वो वजूहात है कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यील्ड में जो है की रीडिंग्स में डिफरेंस आता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो इसका है कि रीजन बिहाइंड, तो वो क्वेश्चन आपने करना है और साथ में जो है वो इसके न्यूमेरिकल, यानी कि इसकी सब्जेक्टिव भी और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने करने हैं। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बोलूंगी न्यूमेरिकल्स कहाँ से करेंगे आप? तो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने करने ये है, स्टिक्योमेट्री का हो गया या आपके पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का हो गया। तो जरूरी नहीं है वो बुक से ही आए, ठीक है। बुक की जो एक्सरसाइज है वो तो करनी है, सेल्फ असेसमेंट भी करने। इसके अलावा आप, क्योंकि स्टिक्योमेट्री आपकी पुरानी बुक में भी था, ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आप 5 ईयर वगैरह से निकाल कर, 5 ईयर, 10 ईयर का मशवरा नहीं दूंगी, 10 ईयर पर नहीं जाइएगा, ओनली 5 ईयर। 5 ईयर में भी आप न्यूमेरिकल्स तो खैर हाँ पूरे 5 ईयर के ही करिएगा। 5 ईयर मतलब हर साल स्टिक्योमेट्री का अगर आया हुआ है तो आपके पास 5 न्यूमेरिकल स्टिक्योमेट्री के निकलेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल यील्ड तो इसी साल मतलब एक साल का ही होगा, सिर्फ 2023 का, क्योंकि उससे पहले ये टॉपिक नहीं था। तो उसका तो आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपने मॉडल पेपर को भी देखना है। मॉडल पेपर 2023 और इसके अलावा आपकी 5 ईयर, इसके न्यूमेरिकल्स आपने जो है वो कम्प्लीटली डन करने हैं, ठीक है। अब जो है वो हम आते हैं किस पर? चैप्टर नंबर 2 पर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 पे हमारे पास क्या क्या चीज है भाई? सबसे पहले आती है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, इस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में आपको बता दूं, आपके पास आएंगे पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स के बाद लिमिटेशन, जिसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं, और साथ में डेरिवेशन। सब चीजें इंक्लूड करनी है आपने इस टॉपिक में। डेरिवेशन
डेरिवेशन में आपके पास एनर्जी की डेरिवेशन, रेडियस की डेरिवेशन है, एनर्जी की डेरिवेशन है, वेव नंबर की डेरिवेशन और फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन को अच्छी तरह करेंगे वो आती चली जाती है, यानी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। आप मतलब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप डेरिवेशन बनाते ही रहते होंगे, ठीक है। और अगर मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन वही बात है, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डेरिवेशन को बनाना मुश्किल नहीं होता। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को, कूलम्स लॉ को, यही चीज हमारे पास उसमें अप्लाई हो रही होती है, एंड देन हमारे पास जो है वो ये निकल कर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने जो है वो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी। इस वीडियो के बाद आप इसे पढ़ने के लिए जो है वो देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर को जो है वो किस तरीके से आसान तरीके से समझा जा सकता है और इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम के चारों क्वांटम नंबर लिखें, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पर जो वीडियो का लिंक है उसी में जो है वो ये डिटेल से बताया है मैंने कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर के बाद आपके पास आता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के क्या शेप होते हैं, ठीक है। सेकेंडली जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आता है, और फिर आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का भी आपने कंप्लीटली जो है वो लिखना है, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा ये वाली रेज आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और प्रिपेयर करना है आपने इसी जो है वो चैप्टर का, वो है एक्सरे। इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की बेसिकली आपने क्या करनी है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है भाई, ये आपने करने हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करती हूँ। आप इसको जो है वो अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये कि मैं इसको रब कर देती हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर मैंने लिख दिया, मैंने कहा वो साथ साथ लिखने में वीडियो काफ़ी जो है वो हमारे पास लेंथी हो जाएगी, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, तो बेहतर है कि मैं इस तरीके से पहले से लिखकर जो है वो आपको समझा दूं कि चैप्टर नंबर 3 में आपने क्या करना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके पॉस्टुलेट और लिमिटेशन दोनों ही चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस इसमें से निकल कर आते हैं, जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी, इनकी डिफरेंसेस हैं। एटलीस्ट आपने तीन तीन डिफरेंसेस जो है वो इसके याद करने हैं। फिर आगे हमारे पास वैलेंस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, वैलेंस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट्स करने हैं और साथ में जो 5 बेसिक शेप्स हैं इसकी, ठीक है, जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन वाली आती है जिसके आपके पास टेट्रा आती है, आपके पास ट्राइगोनल आती है, ठीक है, एंगुलर आती है। तो ये वाली जो है वो 5 बेसिक जो है वो आपने शेप्स करनी है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टाइप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, इनको आप करेंगे लॉन्ग में प्रिपेयर करिएगा इनको, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें मीथेन की एग्जाम्पल को कर लिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो इस पे इथीन की एग्जाम्पल को आप सॉल्व वो कर लीजिएगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में भी आप कोई एक एग्जाम्पल जो है वो प्रिपेयर कर लिएगा। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4, 5 ये आपके पास जो है वो थोड़े यूँ समझ लीजिए इजी, इसमें से कम मटेरियल बनता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस करनी है आपको, एटलीस्ट 6 आपने इसके जो है वो पॉइंट्स करने हैं याद, 6 पॉइंट्स। इसके अलावा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन लॉज की सिर्फ स्टेटमेंट करनी है और हल्की सी एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट और हल्की सी एक्सप्लेनेशन, इसको बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाना बॉयल्स लॉ। और मैं तो आपको प्रेफर करूंगी सिर्फ स्टेटमेंट ही कर लें, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस। एक तो डेरिवेशन ऑफ गैस है, ठीक है, आइडियल गैस थोड़ी सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके इस चैप्टर में मौजूद है, जो मैंने आपको मतलब वीडियो में भी बताई हुई है काफ़ी। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जो मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको करना है आपने। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में डेरिवेशन आती है वो भी करनी है, डाल्टन्स लॉ में डेरिवेशन आती है वो भी करनी है। यूजेस ऑफ प्लाज्मा एक आपका छोटा चैप्टर है, 4 यूजेस इसके प्रिपेयर कर लिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5, ये भी छोटा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, यानी स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड का है, ये गैस का था। इसमें आपको डेफिनेशन करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ओनली डेफिनेशन, एंड द लिक्विड क्रिस्टल की आपको डेफिनेशन भी करनी है और इसके यूजेस भी करने हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको रब करने वाली हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के बताऊंगी कि चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आपको किस तरीके से करना है। मैं इसको रब कर रही हूँ।
अच्छा जी, अगले चैप्टर्स की बात करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में आता है, कुछ डिफरेंस निकलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। आपको पता है ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड की, ठीक है। अच्छा, केएमटी यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आप गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की ही कर लीजिएगा। बाकी हमारे पास हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के दरमियान डिफरेंस 3 एटलीस्ट, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस 3 एटलीस्ट। टाइप्स ऑफ सॉलिड, अच्छा आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉलिड है, 4 तकरीबन, जिसमें आपने आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर पढ़ी है। आपने इनकी जो है वो इन चारों की प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 4 4, ठीक है। अगर तो ये चारों आते हैं तो एक एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी, और अगर हमारे पास जो है वो कोई एक आता है तो उसकी 4 या 3 अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, कितना जो है वो मार्क्स हैं उस क्वेश्चन के, उस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है भाई। अगला हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। इससे सिर्फ हमारे पास ये 2 टॉपिक ही निकलते हैं। अच्छा 7, फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया है। इसमें आता है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन और इट्स डेरिवेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें से हमारे पास केसी निकल कर आता है, वो जो डेरिवेशन है केसी निकालने की, वो आपने करनी है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करने हैं। और न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं? बुक के, सेल्फ असेसमेंट के। इसके अलावा आपके पास 5 ईयर के, क्योंकि ये भी हमारे पास पुरानी बुक का टॉपिक है, तो इसको आप 5 ईयर से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मॉडल पेपर का जो भी न्यूमेरिकल आया हुआ होगा इसका, वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने क्या करना है बेसिकली, इसकी ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये करनी है। और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो है अमोनिया की प्रिपरेशन, हेबर प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, और एक है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन जिसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेबर प्रोसेस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन में हेबर प्रोसेस आप करेंगे। अब हेबर प्रोसेस में आपने करना क्या है, उसमें सारी आपको बतानी है कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। वो जो पूरा आपने नोट से सवाल का जवाब याद किया होगा, वो आपने इसमें करना है। इसके अलावा हमारे पास 2 डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वो है हमारे पास कि जिसमें डेफिनेशन है और खास में इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल केएसपी जिसे हम कहते हैं, केएसपी वाले न्यूमेरिकल, उसमें आपको आयनिक प्रोडक्ट मालूम करनी है, इसकी पीपीटी बनेगी नहीं बनेगी, या केएसपी निकालना है, या केएसपी गिवन है, आपको जो है वो कंसंट्रेशन निकालनी है। ये सारे आपकी बुक की एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, जो कि मैंने सॉल्व किए हुए। चैप्टर नंबर 7 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वही चीज है कि आपने सेल्फ असेसमेंट और बुक एक्सरसाइज और मॉडल पेपर और 5 ईयर से इसको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स हो। चैप्टर नंबर 8 हमारा वही एक सिंपल सा चैप्टर आ गया, जिसमें इतना ज्यादा नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है, बफर सोल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन है, इसके अलावा सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है,
ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी एक छोटा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इनकी सिर्फ डेफिनेशन है, साथ में इसके न्यूमेरिकल और रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो ये तो हो गया 9 चैप्टर तक के हमारे पास। अब हम आते हैं किसमें, आगे चैप्टर 10, 11 और 12 के जो है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। आ जाए, वैसे अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन मैं अभी लिख रही हूँ तो इसलिए वो एडिट कर दूंगी। थोड़ी सी और रह गई है 5 मिनट की। ये तो बंद पड़ा है। क्या बंद पड़ा? अभी तक तो वैसे मैंने देखा था, नहीं था। अच्छा, आप बार बार आके देखती है बीच में? हाँ ना, एक दफा मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना ली थी घर पे, वही बाद में आके देखा कि कुछ क्वेश्चन का मेमोरी फुल हो गई और मेरे वीडियो नहीं बनी। इसमें तो फुल नहीं होगी, अच्छी खासी है। हाँ, ओके, राइटिंग मार्कर से कैसे हो गई अच्छी? मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा मार्कर से। हाँ, हो गई बस। मुझसे तो अजीब, ये अजीब सा बन रहा है। हाँ, आदत नहीं है ना आपको। भूख लग रही है। बार बार नहीं बोलते। माइक लगाया आपने? माइक वो वाला ले लेना, एप्पल का माइक दिलवा दूं आपको? अभी नहीं। देखिए पैसे में ले रहे वरना। अभी मुझे बनानी है, अभी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? वैसे इतनी गर्मी हो रही। तो ये चला लेना, चला लेना, क्या हुआ? हिलाइएगा नहीं मेरे मोबाइल को। अरे ये चला रहा हूँ। इतना साउंड भी नहीं होगा, मैं हल्का फैन में।
साउंड है कोई? साउंड तो आ रहा नहीं। कह नहीं सकते माइक पकड़ रहे कि नहीं। चलिए बस मैं जल्दी से इसको उठा दूँ 2 मिनट में। अच्छा जी, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो काफी सारे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और ये तमाम चीजें। आपने सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर को फोकस करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हमारे पास जो है वो 2 केसेस हैं। एक तो ये कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला, इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो वो सब आपने प्रिपेयर करने हैं विद डेरिवेशन। और इसके अलावा मुलेलिटी और मुलेरिटी और मुलेलिटी, इन दोनों की डेफिनेशन करनी है और इनके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है भाई। अब चैप्टर नंबर 11 में आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने करनी है इसकी स्टेटमेंट के बाद डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क इक्वेशन, ये तमाम चीजें करनी है। इसके अलावा जो है वो हेस लॉ करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो डेरिवेशन है आपके पास, इसकी काफी सारी डेरिवेशन है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो उनमें आपने प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क इक्वेशन, जो इसकी मेन इक्वेशन है, उस इक्वेशन को फोकस करना है। इसके अलावा हेस लॉ है विद स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन आपने करना है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिफरेंस तीन ही है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, इसके न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है ये आते हैं न्यूमेरिकल लाजमी, तो इसके न्यूमेरिकल को आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक और कॉपर का है, जिंक करना है आपने, कॉपर इस साल के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिर में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस इक्वेशन, ये आपने करनी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है, अब आपके पास अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, तो वेल एंड गुड, आपके लिए इसको प्रिपेयर करना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन अब आप अब शुरू कर रहे हैं तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा जी, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आप रेगुलर बेस पर एक क्वेश्चन भी लेकर, एक टॉपिक लेकर भी चलते हैं, तो आप इस पेपर को, यानी कि अपने आने वाले बोर्ड के पेपर को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी से की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, वो मिस हो गए तो आपका ही लॉस होगा। तो इसीलिए इसको शुरू से आखिर तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से आपने कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।